हम स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जैसे मान लो मैं एक आपको सिचुएशन देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + so on up to 1000। आप इसको ऐड करके दिखाओ, कर लोगे ऐड इसे? बहुत टाइम लगेगा सर। बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग। ओके, और किसी का और रीजन हो कोई? सर सर ऐड नहीं तो कर हम कर लेंगे ना सर, बट टाइम लगेगा, वो अलग बात है। टाइम तो कर वही बोला था उसने, ठीक है, सेम रीजन होता है, वो मार खा नहीं सर, लेंगे आपने मतलब बोला आप ऐसे। इसको ऐड कर सकते हो, मैंने बोला सर ऐड तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं गलत हूँ, आप सही हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते नहीं हैं। नहीं सर, इसमें भी- अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 10 15 20 so on 500। अब एक बात बताओ, अगर ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, ये कौन से पे है? सेकंड, ये कौन से पे है? थर्ड, ये कौन से पे है बेटा? फोर्थ, और ये कौन से नंबर पे होगा, बता सकते हो आप लोग? 50 कितने पे होगा? यस सर 50 सर 50। ओके, गुड, नाइस। अब मैं पक्का 50 पे होगा ये? यस सर। कैसे पता लगा? सर 110 पे हो रहा है, तो ये तो 50 500 है तो 50 पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो, अगर मैं करके दिखाऊं आपको कि ये कौन से नंबर पे होगा, देखना आपने कैसे करूंगा मैं। a+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 500। बेटा कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा अभी कोई भी, मैं करके दिखाता हूँ ये कौन से नंबर पे आएगा। n-1 इंटू डी 5 इक्वल्स टू 500। डी n-1 क्या है सर, ये तो बता दो। वही बता रहा हूँ अभी, अभी सिर्फ देखेंगे। अच्छा ये बचेगा 495, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 4 9 ज़ा 45, 4 9 ज़ा 45, ठीक है। यस सर 100 टर्म। अब बताओ मुझे मिस्टर सानिध्य कि कितने नंबर पे आएगा ये? सर, कैसे आया? बस देखो ना सर, 100 तो हमारा 10 पे भाई नहीं आ रहा 5 का टेबल चल रहा है। मिस्टर सानिध्य, है। अच्छा सच सच, सॉरी सर, सॉरी सर, ये चलो गलती ओके, हो गई। ये तो मैंने करके दिखाया, मैंने जो मर्जी किया, बट एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। अगर मैं ये क्वेश्चन, देखो देखो सिंपल था, डिवाइड कर दिया आपने। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ 9 फिर 18 27 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नंबर 909, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये कौन से नंबर पे होगा? सर a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 909 करते हैं सर। हाँ, अब एक सिचुएशन और देखिए, सारी सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं इस टाइप से लिखूं, सर देखो 101 टर्म पे। देखो 6 12 15 सॉरी सॉरी 18 एंड सो ऑन। अब मैं कोई नंबर लिखता हूं 3 5 8 2। अब एक बात बताओ कि इसका कर सकते हो आप सॉल्व? यस सर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 6 का टेबल है, 6 12 12 18 18 एंड आगे यहाँ पे ये कौन से नंबर पे होगा? अगर ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, तो वैसे करके ये कौन से नंबर पे होगा आप इजीली नहीं बता सकते। और एक बात और, ये भी नहीं बता सकते कि ये इस सीरीज की, जो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पढ़ रहे हैं हम, दो चीजें होती है बेटा इसमें, एक सीक्वेंस एक सीरीज। जिसमें बीच में साइन लगा होगा प्लस या माइनस का, जैसे यहाँ प्लस का लगा है उसको बोलते हैं सीरीज, और जिसमें कॉमा से सेपरेट किया जाता है वो होती है सीक्वेंस, ठीक है। तो जो हमने ये वाली लिखी, इस वाली में हम ये भी नहीं बता सकते अभी देख के कि जो ये वाली है ये इसकी टर्म है कि नहीं है, क्या ये इस वाले सीक्वेंस में यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा।
तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास सेपरेट सेपरेट फॉर्मूले बने, अलग अलग फॉर्मूले बने, जो हम इसमें सीखने वाले हैं, जिससे ये सारे की सारी कैलकुलेशंस हमारी बिल्कुल इजी होने वाली। समझे बात को? सुन रहे बेटा? जी। चैट बॉक्स में कुछ आया है। यस सर अर्श, बाकी क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे भाई? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर आपने बताना नहीं है कुछ, ठीक है, तो लिख के बता सकते हो। अब सुनिए एक बात कि यहाँ पे इन सिचुएशंस को हटा के अब हम सीखते हैं कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे जो क्लास 10th में होगा हमारे पास। वैसे तो ये बहुत आगे तक चलेगा चैप्टर, अगर आप मान लो जेई मेंस करते हो या IIT जेई के लिए एंट्रेंस की तैयारी करते हो, मेंस एडवांस की, वहाँ पे भी सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक आएगा। बट आपको अभी 10th क्लास के लिए जो फॉर्मूले आपने याद करने हैं या फिर अप्लाई करने हैं वो ये है। इसमें सबसे पहले मैं एक बिल्कुल इजी सी सीक्वेंस लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20। बेटा सुन पा रहे मुझे? यस। ओके ओके ओके, आपकी आवाजें बहुत टूट टूट के आ रही है भाई। साफ दिख रहा है आप लोगों को? हैं? यस सर। कौन है ये? हाँ सानिध्य चला गया था, ठीक है, ओके आ गया सानिध्य भी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक मैंने सीक्वेंस लिखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या क्या चीजें मुझे पता होती है। जो ये वाली होती है मिस्टर सानिध्य। यस सर। अच्छा आ गए आप। तो जो फर्स्ट जो 2 लिखा मैंने बेटा, ये होती है फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, अभी मैंने जो भी एग्जांपल लिए उसमें एक सीरीज में चल रहा था काम। मतलब क्या बोले तो कि जैसे 2 का टेबल है तो 2 4 6 8, 6 का था 6 12 सो ऑन। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा था? मैं ऐसे क्यों नहीं किया कि 6 12 देन 15 देन 18 सो ऑन। बट हमें क्या चाहिए? एपी भी चाहिए। अब एपी की क्या कंडीशन है? इसमें एक चीज होती है दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं या फिर T1 टर्म 1 किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे है? एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सर वापस से बोलो कि कट के आई आवाज आपकी पहले। जो हमारा देखो अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। अभी करके दिखाता हूं बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो निकलेगा, अगली टर्म 4 है, 4 पिछली टर्म 2 है, तो 4 माइनस 2, तो क्या आएगा हमारे पास? 2। ये यहां तक समझ आया सबको कि कॉमन इसमें ए क्या होगा बेटा? ए होगा 2। सबसे पहले तो रिप्लाई करो कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, अगर आ आप गया सर। आ गया, ठीक है। आ तो गया सर। एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म हमारा क्या निकलता है? डी कॉमन डिफरेंस। और एपी की यही पहचान है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है? 2। अगर देखें अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे वो भी 2 आएगा, इसके बीच का देखेंगे वो भी 2 आएगा,
इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे वो भी 2 आएगा। इसका मतलब अगर हमने 2 से ज्यादा ये चेक कर दिए तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये वाली जो सीरीज लिखी गई है, ये वाले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो किस में है, एपी में है। तो एपी हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो ये बेटा याद रखेंगे कि हम एपी कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। चेक करते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हमारे पास आता है इसमें कि लास्ट टर्म, ठीक है, क्या चीज, लास्ट टर्म, जिसको हम एल भी लिखते हैं और इसी को हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, nth टर्म। और इसको लिखते कैसे हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी लास्ट टर्म है। तो जो ये वाली टर्म होती है लास्ट वाली, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको नाम देते हैं हम nth टर्म। तो आपको 2-3 चीजें पता लग गई इसमें, ए क्या है, डी क्या है और nth टर्म क्या है। क्या यहां तक सबको समझ आया? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एक चीज और देखेंगे, दैट इज एन। व्हाट इज एन? एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ध्यान से देखना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, वैसे ही करके ये वाला कौन से नंबर पे होगा, 20 कौन से नंबर पे होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। तो आपने ये भी सीख लिया कि एन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो उठ सकते हैं वो उठ सकते हैं कि या तो ये पूछे आपको, एक क्वेश्चन दे दिया, उसको पूछा कि ये एपी है या नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। फिर दूसरा इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई ए बताइए, ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है जैसे कि इसमें 2 है। और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है बेटा। और ये पूछ सकते हैं कि ए एन क्या है, या फिर पूछ सकते हैं सर डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस 2 ना, डिफरेंस 2 बेटा देखो कैसे, 4 4 माइनस 2 टर्म अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर 6 माइनस 4, ये भी 2 आएगा। 4। और हमेशा अगर ये सेम हुआ तो इसका मतलब ये एपी होता है। तो एपी चेक कैसे करते हैं सर मतलब अगर सेम नहीं हुआ तो मतलब एपी नहीं है, एपी नहीं है बेटा, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि अगर एपी यस सर। आपको पूछा गया है एपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। समझ आई बात? ओके सर। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं इसके। बेटा जिसके पास एनसीईआरटी है वो पेज नंबर 99 5.1। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्वेश्चंस कौन कौन से उठ सकते हैं इसमें। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब हम सीखने वाले हैं इसके बारे में। अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए। 5.1 का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ पे देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर आपको टैक्सी में जाना है तो पहले किलोमीटर का, आप चाहे 10 किलोमीटर करो, 15 किलोमीटर करो, बट पहले वाले किलोमीटर का जब आप 1 किलोमीटर क्रॉस करोगे तो आपका 15 रुपीज किराया बनेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? माइक बंद कर दो अपना प्लीज, जिसने ऑन किया है जल्दी से बंद कर दो। फिर उसके बाद बोलता है एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो नेक्स्ट किलोमीटर आप कवर करोगे तो आपका किराया इतना बन जाएगा। कितना बना बेटा? 23। फिर आप
नेक्स्ट करोगे तो 23 प्लस 8 और देना पड़ेगा, कितना बना 31। फिर नेक्स्ट का बनेगा 31 प्लस 8, कितना बना 39। तो मतलब ये इस तरह से आपका किराया बना। आपको जो फेयर देना है वो देना है, अगर 1 किलोमीटर करते हो तो 15, 2 करते हो तो 23, 3 करते हो 31, 4 किलोमीटर करते हो 39। अब अगर बेटा इसके बीच का, अगर इसके बीच का हम डिफरेंस देखें तो कितना कितना जा रहा है 8, यहाँ का भी कितना है 8 और यहाँ का भी कितना है 8। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये क्या होता है AP। तो इसलिए ये जो आपको पार्ट 1 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 5.1, ये है आपका AP में। समझ आया बेटा? अर्श आया समझ? यस सर आ गया। ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट 2, मैं इसको लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन को। किसी ने किया ये क्वेश्चन? किसी ने किया क्वेश्चन? मानव यस सर। क्वेश्चन किया तो है सर। यार जब मैं बोलता हूँ ना तो तुरंत रिप्लाई कर दिया करो, टाइम वेस्ट होता है ऐसे करके। हलीशा, खुशी, यस सर। खुशी जिंदा है? तो ट्राई कर रही हूँ अभी। अच्छा बेटा, तो जल्दी बोल देना, मेरी आवाज लेट आ रही है आपके पास हैं? हाँ जी सर शायद। अच्छा 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 ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एज्यूम कर देंगे कि सिलेंडर के अंदर इतनी एयर पहले से प्रेजेंट है। सर वॉल्यूम नहीं हुई है। ठीक है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो इतनी एयर उसमें मान लो प्रेजेंट है X। अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार पंप से रिमूव कर रहे हैं 1/4 ऑफ द एयर। तो अब नेक्स्ट जो बचेगी उसमें कितनी बचेगी, X माइनस 1/4 ऑफ X बचेगी कि नहीं? यस। इतनी तो रिमूव कर देंगे बेटा, हर बार 1/4 जितनी उसमें रिमेनिंग है, जितनी उसमें है अभी ऑलरेडी, उसका 1/4 रिमूव कर देंगे। तो जितनी थी उसमें से 1/4 हमने रिमूव कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे क्या बचेगा, 3x डिवाइड बाय 4, यही बचेगा क्या? यस सर। फिर से जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन सी अभी, ये वाली, अब क्या करेंगे, इससे भी हम और 3x डिवाइड बाय 4 माइनस इसमें से भी 1/4 ऑफ 3x डिवाइड बाय 4 हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बेटा फिर ये क्या किया सर? जो रिमेनिंग है ना बेटा, रिमेनिंग वॉल्यूम, सर वो तो समझ आ गया, 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 3x अपॉन 4, ये नहीं समझा। अरे भैया ये है रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। उसमें से रिमूव की इन्होंने 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। ये है रिमेनिंग। ठीक है सर। ठीक है ना, ये थी रिमेनिंग इसमें, तो रिमेनिंग माइनस 1/4 ऑफ रिमेनिंग। ओके सर। तो ये बन जाएगा 3x डिवाइड बाय 4। इसमें समझने में टाइम लगेगा, 3x डिवाइड 3x बाय 16। तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 16, 12x माइनस 3x, 3x, तो ये बचेगा 9x डिवाइड बाय 16। अब अगर हम साइड में इसको लिख ले तो ये इस तरह का बना कुछ x, फिर बना ये 3x डिवाइड बाय 4, फिर बना 9x डिवाइड बाय 16। अब हम चेक करते हैं, नहीं है सर, डी चेक करते हैं बेटा। तो अगली डी टर्म चेक माइनस करेंगे दूसरी पहले। टर्म कर दिया ना,
3x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स क्या आएगा 4 सर LCM, हम इसको और भी नहीं होगा आगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा -x/4 3x माइनस 4x, तो ये बन जाएगा -x डिवाइड बाय 4। हाँ जी बोलिए। सर क्या बोलते हैं, ये 9x/16 में भी कम नहीं होगी गैस? हाँ इसमें कम होगी बेटा, तो ये चला रहेगा ना आगे, फिर हम करते थोड़ी ना रहेगा, हम तो चेक कर रहे हैं। अब 3 टर्म्स अगर हमें पता लग गई तो यहाँ से हम पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d निकल जाएगा, जैसे निकाल दिया। अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे फिर d निकालेंगे, अगर दोनों सेम आए तो AP है, अगर नहीं आए तो AP नहीं है। ठीक है, सानिध्य यस सर। समझ आया? यस सर। दूसरा d कितना है भाई? सर दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ये आया -3x डिवाइडेड बाय 16। तो d आपस में सेम नहीं है, d दोनों सेम नहीं है, मतलब जो ये एक सीक्वेंस बन रही है इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है AP नहीं है। समझ आया किसी को? क्या समझ Yes, में आया? sir. इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। सर आ गया ना बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ है वो आपके लिए होमवर्क है, थर्ड और फोर्थ है ना? सर थर्ड AP है 50 फोर्थ 200 तो और होगा नहीं बेटा, फोर्थ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये होता नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं आएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना बेटा, डायरेक्टली याद रख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में AP नहीं बनेगा क्योंकि ठीक है चेंज सर। होगा वो बार बार। ठीक है, अब हम करते हैं, और देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम नहीं करने वाले बेटा, ये टाइम वेस्ट करने वाली चीजें है। हम जाएंगे अब सीधा 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से पेज नंबर 106 पे आ जाइए। हमारे पास लेफ्ट टाइम जो है वो है 8 मिनट 41 सेकेंड्स। तो जल्दी से कर देते हैं 2-3 क्वेश्चन जिससे आपको लगे कि कुछ पढ़ा है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबके सब आगे भाई, चलो मैं एक इसको लिख लेता हूं क्वेश्चन को। तो इसमें देखो हमें क्या पूछा गया है, विच टर्म। बेटा जब भी ये लिखा हो विच टर्म, इसका मतलब होता है कि आपको निकालना है n। क्या निकालना बेटा? n क्या बोला था मैंने, क्या होता है n? नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा सोना नहीं है, जवाइयां ले रहा तू भी है? नहीं सर। हाँ और क्या? नहीं सर। गेम खेल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ तू भी मतलब है, शेर बने आजकल बच्चे है ना? नहीं पूरा सर मैं नहीं टीचर पूरी गेम खेल। मेहनत में लगा है, बच्चा पूरा रिज्यूम बंद करके ऑडियो वीडियो बंद करके अपना काम कर रहे हैं। सर मेरी तो ऑडियो ऑन है शुरू से। अच्छा। नहीं हमारे तो चलो इतने ज्यादा बच्चे नहीं अभी कि हम बंद करें, और मेरा ध्यान भी है आप लोगों पे, तो आप ऐसा कर भी नहीं पाओगे। चलो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले सबसे पहले ए क्या है बेटा? ए है इसमें 3। सानिध्य को आज प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बार हो डिस्कनेक्ट हो रहा है। डी है हमारा 8 माइनस 3 कितना? 5। और ए एन कितना है बेटा? AN 78 है ना? सर AN होता है। अच्छा ठीक है, AN बोले तो लास्ट टर्म। ओके सर। इसको हम L से भी नोट करते हैं। अच्छा ठीक है तो सर। AN हमारे पास 78 है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। N 16 आ रहा है। 16। अच्छा बेटा निकाल दिया, बहुत अच्छे। मैं करता हूँ फटाफट से, फिर देखते हैं क्या आएगा। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा? 5। 78। और यहाँ से क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 माइनस 3, क्या बचेगा? 75। और यहाँ से
यहाँ से क्या होगा, ये बेटा माइनस नहीं है ना, ये गलती से लग गया, यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इसके नीचे चल जाएगा, कितना बनेगा 15, तो n आ जाएगा आपका 15 प्लस 1 16। तो मतलब 16th टर्म कितनी होगी इसकी 78। अगर हम ऐसे लिखें 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये आएगी कौन से नंबर पे 16। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वी हैव 4 मिनट्स। ये समझ आ गया ना बेटा? यस सर। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट फिर। यस सर। ये बड़ा स्लो बोलता है भाई। हाँ जल्दी से करना पड़ेगा बेटा ये। तो a 18 है और n माइनस 1 वैसे का वैसे रखना पड़ेगा, और d हमारे पास जो है वो है कितना -5/2 इक्वल्स टू -47। तो यहाँ से क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू -5/2, बेटा मल्टीप्लाई कर रहा है ये, माइनस मत कर देना। तो -47 माइनस 18, जल्दी से करो इसको। 27 सर, 27 निकाल दिया? यस सर। इक्वल्स टू कितना बना ये सर -65। -65 n माइनस 1 कितना बना बेटा -65 इंटू ये 2/5 हो जाएगा, -2/5 माइनस माइनस प्लस ये कितना बनेगा 13। तो ये बन जाएगा 26। n माइनस 1 इक्वल्स टू 26 और n बन जाएगा आपका 26 प्लस 1, तो n आ जाएगा 27। समझ आया कि नहीं आया? सर आपने 27 प्लस 1 लिख दिया। वाह, मेरे को आंसर की जल्दी लगी है भाई। ये लो, टाइम भी नहीं बचा। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बेटा इसके जो क्वेश्चंस है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, 6 को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह करना है, बाकी आप वहां से आगे ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। तो अब हम मीटिंग को करते हैं एंड। Let's call it a day. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you very much. You may leave now. Thank you sir. Thank you.